की महिमा कैसे कोई बखाने, जिसको राम स्वयं सन्माने, जिसको राम स्वयं सन्माने। तीर्थ राज प्रयाग की महिमा कैसे कोई बखाने, जिसको राम स्वयं सन्माने, जिसको राम स्वयं सन्माने। चलो कुंभ महाकुंभ, चलो कुंभ महाकुंभ, चलो कुंभ महाकुंभ, चलो कुंभ महाकुंभ। जिसको राम स्वयं सन्माने, जिसको राम स्वयं सन्माने। गंगा जमुना सरस्वती की मिलती तीनों धारा, मिलती तीनों धारा। गंगा जमुना सरस्वती की मिलती तीनों धारा, मिलती तीनों धारा। संगम नाम पड़ा है अनुपम, स्वर्ग लोक से न्यारा, स्वर्ग लोक से न्यारा। भरद्वाज आश्रम की शोभा, भरद्वाज आश्रम की शोभा, राम भरत ही जाने, जिसको राम स्वयं सन्माने, जिसको राम स्वयं सन्माने। भरद्वाज आश्रम की शोभा, राम भरत ही जाने, जिसको राम स्वयं सन्माने, जिसको राम स्वयं सन्माने। माघ मकर जब रवि गति होई, तीरथ राज आव सब कोई, तीरथ राज आव सब कोई, तीरथ राज आव सब कोई। अरे सबसे बड़ा विश्व का मेला, सुर नर मुनि सब आने, जिसको राम स्वयं सन्माने, जिसको राम स्वयं सन्माने। तीरथ राज प्रयाग की महिमा कैसे कोई बखाने, जिसको राम स्वयं सन्माने, जिसको राम स्वयं सन्माने। किला अक्षय बट बगल में हनुमत, नाग वासुकी सोहे, नाग वासुकी सोहे। किला अक्षय बट बगल में हनुमत, नाग वासुकी सोहे, नाग वासुकी सोहे। स्वर्ग उतर आया प्रयाग में, जन जन का मन मोहे, जन जन का मन मोहे। गुरुवर भाग्य उदय हो दीपक, गुरुवर भाग्य उदय हो दीपक, कह गए सभी सयाने, जिसको राम स्वयं सन्माने, जिसको राम स्वयं सन्माने। हर तीरथ राज प्रयाग की महिमा कैसे कोई बखाने, जिसको राम स्वयं सन्माने। चलो कुंभ महाकुंभ, चलो कुंभ महाकुंभ, चलो कुंभ महाकुंभ, चलो कुंभ हर के आजू के दिनवा सुहावन, बड़ा मन भावन हो। कि आजू के दिनवा सुहावन, बड़ा मन भावन हो। आज बेदा के भैले जनमवा, महलिया उठे सोहर हो। अमर उजाला द्वारे बाजला बधैया, महलिया उठे सोहर हो। आज प्रयाग में बाजला बधैया, महलिया उठे सोहर हो। सासु सोहागिन बड़ भागिनी, अन्न धन लुटावेली हो। रामा दुआरा पे बाजला बधैया, महलिया उठे सोहर हो। माँ कल्याणी घरे बाजला बधैया, महलिया उठे सोहर हो। बेटी जन्म लीता मुहर लुटाओ, बेटी जन्म लीता मुहर लुटाओ। सब देवो
आशीष हजार। शुभ दिन आई गयो, सखी गाओ बधैया हजार। शुभ दिन आई गयो, सखी गाओ बधैया हजार। शुभ दिन आई गयो। बेटी कुल के मान बढ़ावे, बेटी कुल के मान बढ़ावे, बेटी कुल के मान बढ़ावे। देखो आई है लक्ष्मी हमारे, शुभ दिन आई गयो, सखी गाओ बधैया हजार। शुभ दिन आई गयो, बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में। केहू लुटावे लयन धन सोनवा, बेदा के बाबूजी लुटावे अन्न धन सोनवा, बेदा के दादा दादी लुटावे ले अन्न धन सोनवा। हाँ बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। कोई भी खुशी हो घर में, शादी हो या हुआ हो आपके घर में बच्चा, हमें सबसे पहले याद आते हैं किन्नर। वही किन्नर जो हमारे दुख सुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब आपके घर में सुख आता है तो सबसे पहले बधाई देने पहुंचते हैं वही किन्नर, जिनकी बधाई से हमारा घर गूंज जाता है और खुशियों से भर जाता है। कोई आपकी खुशी में शामिल हो चाहे ना हो, चाहे आपके परिवार भी आपके पीछे ना खड़ा हो, लेकिन जो खड़ा होता है वो होता है किन्नर समाज। प्रयागराज में किन्नर अखाड़ा लगा है और लोग दूर दूर से इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। माँ कल्याणी जी हमारे साथ हैं, जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है। कहा जाता है कि किन्नर का अपना अलग ही जीवन होता है, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि किन्नरों के पास भी बहुत बच्चे होते हैं और उनका पालन पोषण वो कितने प्यार से करती हैं, वो कोई बच्चा ही बता सकता है। सबसे पहले हम माता से बात करेंगे। माता जी, सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और हम आपको देख रहे हैं, इतने प्यार से आप मेकअप कर रही हैं और सभी किन्नरों को देख के हमें खुशी होती है। और
आशीर्वाद तो हम लेते ही हैं, साथ ही साथ हम ये भी सोचते हैं कि इतना सुंदर रूप आप लोगों का कैसे होता है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी ये सोचते हैं कि किन्नर समाज कैसे होते हैं, जैसे बहुत सारे किन्नर हैं, मगर मैं तो इतना जानती हूँ कि हमारे ऊपर भोलेनाथ की कृपा होती है, कि उनका एक वरदान समझिए, प्रभु की कृपा समझिए हमारे ऊपर, कि हमारे चेहरे पे एक तेज होता है। वरना मेकअप हर कोई करता है, एक चेहरे पे तेज हर किसी के नहीं आता है। और आपने देखा है, मुझे अभी मैं विदाउट मेकअप भी थी, आपके सामने मैंने मेकअप किया है, तो मेकअप के बाद तो हमारे लोग का चेहरा एक आकर्षित हो जाता है, लोग अपने से आने लगते हैं। तो इस बात का मैं अपने भोलेनाथ से कहूंगी कि कम से कम आपने हमें उस लायक बनाया कि हम दुनिया को दुआएं देते हैं, और हमारी दुआ से हर एक इंसान का वो खुशी पूरी होती है। किसी को औलाद या जो भी मनोकामना होती है, हम लोग दिल से आशीर्वाद देते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि जो समाज है वो आजकल जैसे बच्चे होते हैं, एक थर्ड जेंडर भी जिसे आजकल कहा जाता है कि अलग से अपना एलजीबीटी एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा आता है जो आज के जमाने का है, जेंजी किड्स जिसे कहा जाता है, उसे आप कैसे समझाती है या क्या करती? देखिए, जैसा कि मेरा कहना ये है कि आज के टाइम में जिस घर में हमारे जैसा बच्चा पैदा होता है किन्नर समाज का, और उस बच्चे का तिरस्कार कर दिया जाता है, तो मैं यही कहूंगी कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो, अगर वो पाल नहीं सकता है, तो माँ कल्याणी के यहाँ उसे छोड़ दीजिए। मैं उसको पालूंगी भी, और उस बच्चे को मैं एजुकेशन हर चीज दूंगी जो हमें नहीं मिल पाई, मगर मैं उस बच्चे को सब कुछ दूंगी। देखिए, हमारे साथ माता के जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि जो मैंने यहाँ जाना, मैं बहुत देर से यहाँ बैठी हूँ और यहाँ एक महफिल भी सजी, उसे भी हमने देखा और साथ ही साथ इनसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा कि हम अपने जो बच्चे हैं आजकल के जो माँ बापों की नहीं सुनते या माँ बाप हैं जो बच्चों की नहीं सुनते, लेकिन एक बच्चे की अपनी माँ की प्रति ऐसी भावना, आप वो जरा सुन के देखिए। आपका सबसे पहले तो नाम। मेरा नाम है दिव्या सिंह। मैं गुरुजी का शिष्य हूँ और मैं 7 साल की थी, रोड पे पड़ी थी तो मेरी गुरु ने लेके आई, तो मेरे को पाला पोसा और ये कभी नहीं कहा बेटा तुम किन्नर समाज में रहो। इन्होंने मेरे को उत्तर प्रदेश यूपी कॉलेज बनारस से पढ़ाई की, IMBA फाइनल यूनिवर्सिटी उदय प्रताप कॉलेज से गुरुजी ने पढ़ाई करवाया। वहाँ पे भी बहुत तकलीफ हुआ और बहुत कुछ से झेलना पड़ा। गुरुजी मेरे को इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। एक रोड से उठा के बच्चे को ले आई। आज मेरा 30 साल उम्र हो गया। मैं बताऊं, उस माँ बाप को भी नमस्कार है जो माँ के रूप में मेरे को गुरुजी मिली। और आज मैं 4 डिस्ट्रिक्ट की आइकॉन हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ की। बस मेरी गुरुजी का देन है। और बहुत से शिष्य हैं जिनको पढ़ाया है, जिनको बहुत आगे बढ़ाया है। मैं यही कहना चाहूंगी, मेरे गुरुजी इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है। मेरे को पढ़ाया, रोड से उठाई और मेरे को सब कुछ ले आई। और मैं गुरुजी का आज से नाम नहीं, 12 साल से नाम लिखवा के रखी हूँ। ये मेरा मरते दम तक जाएगा और मैं अगला जन्म में मैं इन्हीं का शिष्य बनना चाहूंगी और मैं इन्हीं से वो करनी चाहूंगी। और मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ तो गुरुजी के वजह से, और नाम रोशन कर रही हूँ तो मेरी माँ के, मेरे गुरुजी के वजह से। देखिए, देखा जाता है चाहे आपकी जिंदगी हो चाहे हमारी जिंदगी हो, चैलेंजेस तो सबकी जिंदगी में रहते हैं। तो जब आपकी जिंदगी में कुछ परेशानी आती है, कुछ मुसीबत आती है, तो हम भी अपने माँ बाप के पास जाते हैं। तो आप अगर कुछ मुसीबत लेके जाती हैं या परेशानी लेके जाती हैं, तो गुरुजी रहते हैं, तो उनका कैसे वो डील करते हैं उस चीज से, कैसे आपको? बहुत अच्छे से समझाते हैं, कहते हैं बेटा सब्र के फल बहुत मीठा होता है। और
बहुत अच्छे से समझाते हैं, कहते हैं थोड़ा में लेके चलना, सबसे बड़ी बात संतुष्टि होनी चाहिए, दिल में अपनापन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात सब कुछ इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, सुकून है तो सब कुछ है। मेरे गुरुजी ने मेरे को बहुत अच्छे शिष्य दिया और बहुत अच्छे आशीर्वाद दिया, मैं इनसे बहुत भाग्यशाली हूँ। और मैं यही चाहूंगी ऑल इंडिया का जितने भी किसी घर में किन्नर पैदा होते हैं उनको क्षमता नहीं है पढ़ाने का, लिखाने का, अपने घर में रखने का, तो हम दिव्या सिंह अपने गुरु के शिष्य यही चाहूंगी, आप आइए हमारे हमारे आश्रम में, आपको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगी जिसके घर में किन्नर पैदा हो वो रिस्पेक्ट करे पहले, क्योंकि वो ईश्वर के रूप होते हैं। और मैं तो भगवान तो है सब, लेकिन मेरे लिए तो मेरे गुरु भगवान है, जिन्होंने मेरे को रोड से उठा के मेरे को इतना ऊंचा पहुंचाया। बिल्कुल। माँ बाप के लिए हर किसी के मन में श्रद्धा होती है, और जब माँ ऐसी हो जो मतलब जो जैसा इन्होंने बताया कि सड़क से इनको उठाया, बड़ा किया, पढ़ाया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, कितने जैसे शिष्य होते होंगे। देखिए, कहा जाता है कि आमतौर पर हम 2-3 बहन भाई होते हैं, लेकिन आपकी तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर, हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, सिंदूर क्यों लगाया जाता है? सिंदूर लगाया जाता है, हम लगाते हैं प्रभु के लिए, कि किन्नर समाज का तो जोड़ा कभी बना ही नहीं, भगवान ने बनाया ही नहीं। मगर जैसा एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र, लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती है, वैसे हम प्रभु के लिए लगाते हैं कि प्रभु अपना हाथ हमारे सर पे ऐसे ही रखे रहें और हम लोग सभी को दुआएं देते रहें। देखिए, काफी मेकअप का सामान यहाँ रखा है, और जब तक हम लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिलती है, हाँ, कि कितना सुंदर आप सजो, ताकि आप एक नारी हो, एक स्त्री हो, तो आप बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे जितनी आप लग रही हैं। मतलब आपकी उम्र मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं इतना पूछ लूंगी कि इस उम्र में भी इतनी सुंदरता का क्या राज है? सुंदरता, जो इंसान गलत कर्म करता है, हर चीज कर्मों से मिलती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें यही मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे उसका फल भी हमें यही मिलेगा। और कहते नहीं है कि जो इंसान बुरे कर्म करता है ना, तो उसके चेहरे से उसकी बुराई झलकने लगती है, दिखाई देती है। तो हम जैसा कर्म करेंगे वही उसके चेहरे से दिखाई देगा। तो हम लोग तो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं, और हम तो ये सोचते हैं कि भला करो, पहले सबका भला, फिर भगवान मेरा भला करे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी माता जी, जैसे ये एक मेकअप का कलेक्शन है, कहाँ कहाँ से खरीदती हैं आप ये सब? मैं मेकअप मैं लाती हूँ मार्केट से और ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। हाँ। तो आपके और भी जैसे बच्चे हैं, मैं वो पूछना चाहूंगी। तो बच्चों में आपस में मतलब कि साथ में रहते तो झगड़ा होता है, तो अगर आपस में अगर झगड़ा हो जाता है तो कैसे आप सुलझा समझाती हूँ सबको, क्योंकि जैसा कि आप समझिए कि माँ को उसके सभी बच्चे प्यारे होते हैं, हर बच्चों से प्रेम होता है ना। अब ये है कि अब 2 बच्चे लड़ते हैं और 2 बच्चे नहीं लड़ते हैं, तो मैं सभी को समझाती हूँ। मेरा फर्ज तो यही है ना कि मैं सब बच्चों को समझाऊं कि नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, सब अपने हैं, कोई गैर नहीं है। हम अपने समाज से ही अगर हम लड़ेंगे तो हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। कम से कम अपने समाज में प्यार बना के रखो, यही तुम्हारे सब कुछ है। आज हमें पैदा किया किसने, मगर आज हमें जो हमारी परवरिश है वो हमारे जेंडर ने हमें दिया। जो आज हमें एक अधिकार है वो हमारे जेंडर ने हमें दिया है ना, कि आज हमें पता चला कि हम किन्नर समाज है, हमारा समाज ये है। तो इसमें अपना प्यार बना के रखो, एक दूसरे को प्रेम दो। इससे प्रेम देने से अच्छा दुनिया में कोई चीज नहीं है। देखिए, हम जिस जगह बैठे हैं, हम काफी देर से बैठे हैं और काफी अलग अलग लोगों से हमारी बात हुई। किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो घरों में खुशियां देता है, घरों में खुशियों में शामिल होता है।
लेकिन जो टूट जाता है, जो बिखर जाता है, शायद ही आपको पता होगा कि किन्नर समाज को वो भी एक्सेप्ट करता है, अपने पास रखता है और पनाह देता है। अ, हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं। आपको हम किस नाम से? मैं तो माताजी का पुत्र हूँ, आप मुझे राहुल ही कीजिए तो अच्छा लगेगा। देखिए, आपको कई टीवी शोज में देखा गया है, इंडियाज गॉट टैलेंट हो, सावधान इंडिया हो, मुंबई में आपका बहुत स्ट्रगल रहा और आपने काफी ज्यादा शो भी किए। अब आप गुरु माँ के साथ हैं, उनके बच्चे हैं। अब लाइफ में क्या चेंज है? अब लाइफ कैसी है? आ, देखिए, जब मैं टीवी शोज करता था या सीरियल करता था तो उस समय पर वो एक बनावटी दुनिया है, क्योंकि जब मैं क्लासिकल डांस करता रहा, मैं प्रभाकर किया है कथक में, तो जब तक मैंने कथक किया मेरा कभी टीवी रियलिटी शोज में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कॉमेडी करी, देन इंडिया का मैं फर्स्ट पपेट आर्टिस्ट हूँ जो अपने फीट को पपेट करके और पपेट डांस दिखाता है। तो मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस डे डांस, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया एंड बिग बॉस सीजन 10 का ही मैंने ऑडिशन दिया है। तो उसके बाद में लॉकडाउन लगा, देन मैं मुंबई छोड़ के फिर अपने होम टाउन आया। तो तब तक मेरी माता जी से सिर्फ फ़ोन पे बात होती थी। तो आपको भी मालूम है, आप भी शायद इस परिस्थिति से गुजरी हो कि लॉकडाउन के समय सब कुछ बंद था, तो जो सेविंग था लोग बस वही खत्म कर रहे थे, खा रहे थे। मुंबई से आना, उसी समय मैंने मकान भी लिया था, उसी समय सब कुछ खर्चा तो सब कुछ खत्म हो गया। तो मैंने एक ही फ़ोन किया था अपनी माता जी को कि मम्मा ऐसे करके परेशानी होगी, मेरे पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, तू आ, आके मेरे पास रहे और यहाँ पे थोड़ा हिसाब किताब काम देख, थोड़ा सा मंदिर वंदिर का देख, उसके बाद में तेरा जैसा होगा मैं देखूंगी। फिर मैं माता जी के पास रहना चालू किया और रहते रहते आज 5 साल हो गए। हम हरिद्वार कुंभ में भी थे, हम 4 माघ मेले भी कर चुके हैं माता जी के साथ। देन अब ये किन्नर अखाड़े का पहला सिंहस्थ महाकुंभ है जो मैं माता जी के साथ कर रहा हूँ। आज इनके आशीर्वाद से मैं किन्नर अखाड़े का श्री महंत बना हूँ। जहाँ मैं इंस्टाग्राम पे खूब सारी ऐसी वीडियो डालता था, हंसी मजाक कॉमेडी, तो माता जी के संरक्षण में रहकर, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है, मैं एकदम से मतलब लड़ाई लड़ने लगता हूँ। तो बस इनकी एक सीख सबसे अच्छी है कि शांत, आराम से, और समय आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो इस चीज को मानते हुए इनको प्यार है और इनसे प्यार हमेशा रहेगा, यहाँ से लेकर भगवान के घर तक, जब तक जीवित हूँ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग किन्नरों पे लाछन लगाते हैं, किन्नरों से कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, किन्नर बदतमीज होते हैं, किन्नरों को लड़ाई झगड़ा करते हैं, किन्नरों को कहते हैं कि गलत बोलते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जिसका अगर कोई ना हो, क्योंकि मेरे भी इंस्टाग्राम आईडी पे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि आपका किन्नर अखाड़े में क्या काम। तो किन्नर अखाड़ा सबके लिए है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है और किन्नरों के लिए भी है। बस आप किस रिश्ते से आप किन्नर अखाड़े में आए हैं। वो मेरी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ, उनकी सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। माँ की सेवा करता हूँ तो माँ मुझे प्यार करती है, इसी वजह से मेरा उनसे एक पुत्र और एक बेटे का रिश्ता है। तो मैं माँ बेटे का रिश्ता है, तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि किन्नरों से रिश्ता, तो जिसकी कोई भी माँ ना हो, किसी भी व्यक्ति की अगर माँ ना हो, किसी भी व्यक्ति का बहन ना हो, किसी भी व्यक्ति का कोई रिलेशन ना हो ना, तो किसी किन्नर से रिश्ता बनाकर देखिए। आप भूल जाएंगे रिश्ता बनाना, आप तोड़ देंगे संबंध, आप छोड़ देंगे उनको, लेकिन वो यहाँ से लेकर और भगवान के घर तक कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे एक माता जी हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया और एक माँ है जो मुझे पाल रही हैं। साथ ही साथ में मेरी इस समय मेरे घर में मतलब मेरी 40 बहनें हैं जिनके बीच में मैं रहता हूँ। तो कभी भी किन्नरों के साथ रहने से कभी ऐसा नहीं होता। अगर आप सच्चे मन से प्यार करोगे तो उस फर्ज को, उस प्यार को वो वहां तक निभाएंगे जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। यही एक शक्ति है। देखिए, यूं ही नहीं कोई इनके आके चरणों में गिरता है, या यूं ही नहीं कोई इतनी लंबी लंबी लाइन लगाकर आशीर्वाद पाना चाहता है। हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग जो है किन्नरों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर भगवान के बाद किसी का आशीर्वाद फलता है या लगता है, तो वो होता है किन्नर समाज का। आपने यहाँ देखा कि कैसे ये इन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया कि कैसे इनको पाला पोसा बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया और आज इस मुकाम पर ये हैं। और राहुल जी जो हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि मुझे बोला जाता है कि मैं किन्नरों के साथ क्या कर रहा हूँ, लेकिन किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जिसका कोई नहीं उसका किन्नर होता है। और एक काम और बोलना चाहती हूँ, मेरे गुरु का शिष्य बहुत हैं, हम बहुत बहनें हैं, और मेरे राहुल भैया जो बोले बहुत अच्छा बोले। राहुल भैया का रूप एक भैरव जैसा है, हम लोग को रक्षा करते हैं।
हम लोग को रक्षा करते हैं। माँ तो हमारी सेवा करती हैं, बच्चे जैसा पालती हैं, लेकिन मेरा भाई राहुल भैया एक भैरव जैसा है, एक शंकर का अवतार है। जो हम अवतार शंकर जी का तो है, उनका रूप नहीं ले सकते, लेकिन मेरा भाई हम लोग के लिए बहुत कुछ करता है, मेरे गुरु जी के लिए करता है और अपना शरीर त्याग दिया है। और मैं अपने भाई से यही कहना चाहती हूँ, मेरा भाई हर एक जगह मंगल होके आए। मेरे भाई के जैसा कोई नहीं है। राहुल भाई मेरा बहुत अच्छा है और मेरा एक ही भाई है और मेरी गुरु जी है। हम गुरु जी के बहुत शिष्य हैं, इतनी शिष्य हैं क्या मैं बताऊं। रोड पे एक चाय के कप भी देता था कोई तो गंदे नजर से देता था। और मेरी गाड़ी गुरु जी का जाती थी तो वो देखती थी, एक दिन देखी, 2 दिन देखी, उठा के लाई। अच्छे खानदान से थे, मैं नहीं बोलना चाहती अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन मेरी गुरु ने बहुत मेरे लिए किया, इतना किया कोई शब्द ही नहीं है। मैं कोई शब्द नहीं है। मेरी गुरु का मेरा उम्र लग जाए और जितने भी गलत बोलने वाले किन्नर है ना मेरे गुरु को, वो खुद गलत है। मैं उनको भी गलत नहीं कर सकती, लेकिन उनका सोच गलत है, सोच गलत है। ठीक है ना। जो गुरु जी कितने नाबालिग किन्नर समाज को पाल के आज जवान किया, आज इतने मुहाब तो पहुंच गए, क्या मैं बताऊं। पढ़े लिखे अच्छे 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 टैलेंट, अच्छे अच्छे बहुत लोग हैं। ठीक है। और अमर उजाला को दिल से रिस्पेक्ट है और कल्याण हो और आप लोग भी बहुत खुश रहिए, यही आशीर्वाद है। जय श्री महाकाल। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जैसे कि कोई भी कुछ भी बोल जाता है आपके गुरुजी को, तो आप उससे कैसे डील करती? देखिए मेरे गुरुजी को कोई बोलता है तो मैं 2 बार 3 बार बोलती हूँ, देखिए मेरे गुरुजी को ना बोला जाए। हाँ। और कोई भी अपने गुरु के बारे में, शिष्य अपने माता पिता के बारे में नहीं सुन सकता, तो मैं भी अपने गुरु के बारे में नहीं सोच सकती, चाहे हिंदुस्तान के वो कितने भी बड़ा इंसान हो। कल्याणी जी, इतना ज्यादा, हाँ जी, इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा मतलब एकता जो परिवार में हम लोग देखते हैं कि पूरा परिवार होता है और आपका भी पूरा भरा पूरा परिवार है, कैसे ये परिवार आप चलाती हैं और इतना ज्यादा जो आपको प्यार मिल रहा है, आपके बच्चे आपको प्यार कर रहे हैं, कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल कर पाई हैं आप? सबसे बड़ी चीज ये है आज के टाइम में कि जैसे ये बच्चे हैं, ठीक है, और आज मुझे कहते नहीं कि हम किसी को पेट से नहीं पैदा करते हैं। एक माँ होती है अपने बच्चों को पेट से पैदा करती है, 9 महीना अपने कोख में रखती है, जन्म देती है, तो उस माँ को उस बच्चे से ममता होती है ना, क्योंकि उस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 9 महीना बिना गर्भ में रखे मुझे इतना प्यारा बेटा मिला जो मेरी इतनी केयर करता है कि एक जैसे उसको ये हर चीज पता है कि मुझे किस टाइम पे क्या जरूरत है, मुझे क्या चाहिए, मेरी माँ को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। तो वो हर चीज का ज्ञान होना, और इससे बड़ी बात क्या है कि मुझे एक इंसान को क्या चाहिए होता है कि उसे कोई समझे। तो बस मेरा बेटा मुझे समझता है, मेरे शिष्य मुझे समझते हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं भाग वाली हूँ कि बिना पैदा किए एक धर्म का बेटा बनाया, वो हमारा इतना हर चीज़ में साथ देना और इतनी केयर करना, एक माँ जैसा हमें रिस्पेक्ट एक माँ से भी बढ़ के मिलती है। कि कभी-कभी मुझे तकलीफ तब होती है ना कि एक किसी की औलाद जो अपने माँ-बाप को सताते हैं, जब उनके घर में उनकी माँ बर्तन माँजती है, बहू बैठी रहती है, तब मुझे लगता है कि बताओ ये भी एक औलाद है और मैं पैदा नहीं करी तो मेरे बच्चे मेरी इतनी सेवा करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा प्यार इस परिवार में और हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई इस परिवार से मिलकर, जहाँ भाई है, गुरु है, शिष्य है, माता का प्यार है, बहन भाई का रिश्ता है, एक ऐसा परिवार जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। माता जी, मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगी कि कितने चैलेंजेस आते हैं आपकी जिंदगी में, और आपको देखिए एक परिवार जब आप लेके चलती हैं
तो जैसे माँ बाप भी अगर एक परिवार लेके चलती हैं, कभी ऊंच नीच घर में हो जाती है, कभी माने तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स कुछ आ जाती हैं, ठीक है। कभी आपस में तनाव हो या कोई नजर लग जाए घर को या दुश्मन हो जाए, तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करती हैं? कभी टेंशन नहीं होता है आपको, स्ट्रेस का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, देखिए बताएं क्या होता है कि आज के टाइम में अगर कोई आगे बढ़ता है तो हर कोई उससे, जैसे कहते नहीं है कि दूर वाले नहीं जलते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, हमारे नजदीकी होते हैं, वही हमसे जलने लगते हैं। तो हमारे में भी ऐसा नहीं कि हमारे समाज में भी ये है, जैसा और समाज में होता है वैसे हमारे समाज के लोग भी एक दूसरे से बहुत जलते हैं। बहुत हमारे लोग के पीछे भी साजिश होती है, देख के जलना। मगर क्या है कि मैं फिर भी वो सब चीजों की फिक्र नहीं करती। मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं है जिसका अगर भाई तुम जल रहे हो तो 2 रोटी मेरी तरफ से एक्स्ट्रा खा लो, क्या कह सकती हूँ। बिल्कुल, अगर देखिए इतना बड़ा परिवार लेके चलना है और ऐसे शिष्य और ऐसा बेटा लेके चलना है जिसमें सामंजस्य बना रहे, शांति उस परिवार में बनी रहे, तो बिल्कुल आप जैसी सोच होना बहुत ज्यादा क्या कर जरूरी सकती है। हूँ मैं? अब कोई जल रहा है उससे मैं जाके लड़ूंगी तो लोग कहेंगे कि महामंडलेश्वर हैं जाके लड़ रही हैं। लोग बुरे बुरे आरोप लगाते हैं, हाँ, हमारी छवि धूमिल करने के लिए कि महामंडलेश्वर हैं, ये है हमारे ही समाज के। मगर हम लोग फिर भी नहीं बोलते हैं, बहुत बर्दाश्त करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। आज हमने अगले जन्म में क्या ऐसा किया था जो ये जन्म ऐसा है, और इस जन्म में भी अगर हम लोग ये सब करेंगे तो अगला जन्म भगवान को ऐसा बना के दे। जी बिल्कुल, अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए जैसी कल्याणी माँ की है, तो सभी समाज और सभी व्यक्ति खुश रहे। दूसरों को भी अपना लेना, जो अपने नहीं है उनको भी अपना लेना, जो आपके नहीं होना चाहते, आपसे दुश्मनी रखते हैं, उनको भी प्यार मोहब्बत से टैकल करना, ये अगर सब हम लोग सीख जाएं तो हमारी भी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपने और आपके पूरे परिवार ने जो हमें इस वक्त समय दिया, आपने हमें अक्सर कोई मेकअप कर रहा होता है या उससे पहले कोई भी बात नहीं करता, लेकिन आपने जो मेकअप करते करते हमसे बात कर ली, हमने आपका बिना मेकअप का सुंदर रूप भी देख लिया और मेकअप के बाद जो भव्यता दिव्यता आपके चेहरे पे नजर आ रही है वो भी देख ली। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत जी, मैं भी आपके चैनल को मैं साधुवाद करती हूँ। आपके अमर उजाला जो आपका अखबार है, न्यूज़पेपर है, मैं उसका भी साधुवाद करती हूँ कि हम लोगों को, देखिए हमारा प्रचार प्रसारण करने वाले आप ही लोग हैं। आज हम लोग अगर दुनिया में हमें कोई जान रहा है तो आप मीडिया की वजह से। तो मैं जितने भी मीडिया के चैनल हैं और सभी का साधुवाद करती हूँ, खास करके मेरी अमर उजाला और सुप्रिया। थैंक यू। तो देखिए महाकुंभ के तो हम बहुत रंग देख रहे हैं। एक तरफ भीड़ का सैलाब देख रहे हैं, एक तरफ साधु संतों महाराज महामंडलेश्वरों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो किन्नर समाज है जिन्होंने यहाँ अखाड़ा लगा रखा है, उनके जो भीतर की बातें हैं, उनके जो परिवार की बातें हैं, जो परिवार में प्यार है और ऐसी ऐसी चीजें जो आपको भाव विभोर कर देंगी, आपको इमोशनल होने पर मजबूर कर देंगी, हमने वो भी देखा। तो यही है एक ऐसा समाज जो हमारे बीच में है, हमारे लिए दुआ करता है, उसकी जो सच्चाई है या उसकी जो अंदर की बातें हैं वो हमने जानी। यही अमर उजाला आप तक हर छोटी छोटी बातें पहुंचाने की कोशिश करता है, और यही अमर उजाला का भी उपदेश है कि हर समाज की चीजें आप तक सही और सच्चे ढंग से पहुंच पाए। आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी भी महाकुंभ के अलग अलग रंग आपको हम दिखाएंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला .com।